गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिसेस। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हम फोकस करेंगे रीडिंग पर, लिसनिंग पर और स्पीकिंग पर। तो अभी मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ अपने चैनल पर, जिसमें सेंटेंस होते हैं बेसिक, जिन्हें आप यूज़ कर कर अपनी जो है सेंटेंस की नॉलेज बढ़ा सकते हैं और साथ साथ उसे बोल सकते हैं। गाइस, इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश एक अब जो है रिक्वायरमेंट बन चुका है कॉर्पोरेट में जॉब करने का, और हर जगह पर इसका यूज़ होता है। तो जब भी आपको लगे कि आपको इंग्लिश नहीं आती, करना कुछ नहीं है, बस इंग्लिश को पढ़ते जाएँ, सुनते जाएँ और समझते जाएँ। ग्रामर में फँसने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप गलत भी बोलेंगे, तो अगले इंसान को ये समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये सिर्फ़ एक मीडियम होता है अपनी बात समझाने का। तो कभी भी शर्म ना महसूस करें अगर आप इंग्लिश गलत बोलते हैं। आप समय के साथ प्रैक्टिस करते-करते अपनी गलतियों को सुधार लेंगे। तो अभी हम करेंगे आज रीडिंग, जहाँ पर मैं आपको थोड़े से वर्ड नए सिखाऊँगी, और ये काफ़ी ईज़ी है उन लोगों के लिए जिन्हें इंग्लिश आती है, पर एज़ अ बिगिनर के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घबराएँगे तो आप कभी भी अपनी लैंग्वेज पर कमांड नहीं पा पाएँगे। तो शुरू करते हैं हम। ये एक पैराग्राफ है। अ फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़ी। अ फॉक्स वॉज जब हम यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम किसी को पुरानी बात बता रहे हैं या हमें कहानी सुना रहे हैं। वॉज वंस वॉकिंग आउट ऑफ अ जंगल लुकिंग फॉर फूड। एक फॉक्स जो थी, वो चल रही थी जंगल में और लुकिंग देख रही थी फूड, यानी खाने की तलाश में वो चले जा रही थी, चल रही थी। आईएनजी लगा, चल रही थी। अननोइंगली, अनजाने में, बिना जाने, उसे नहीं पता था कि वहाँ कुछ है ऐसा। अननोइंगली शी गॉट कॉट इन अ ट्रैप। कॉट मतलब पकड़ा गया, जैसे चूहे को हम बोलते हैं चूहेदान में पकड़ा गया, इसी तरह से हम कॉट पकड़ते हैं, या हम चोर पुलिस खेलते हैं तो हम कॉट करते हैं तो पकड़े जाते हैं। तो शी गॉट कॉट इन अ ट्रैप, वो एक ट्रैप में फंस गई, पकड़ी गई। शी ट्राइड हार्ड टू गेट आउट ऑफ इट। उसने क्या किया, काफ़ी ट्राई किया, बहुत ट्राई किया। हार्ड मतलब काफ़ी काफ़ी हार्डली उसको ट्राई करना पड़ा उससे बाहर आने के लिए। आउट मतलब बाहर आने के लिए। इट वॉज़ ओनली आफ्टर अ टफ स्ट्रगल, काफ़ी ही ज़्यादा मुश्किल, संघर्ष भरे, मतलब मुश्किल और संघर्ष के बाद वो क्या है, दैट शी कुड गेट फ्री, वो वहाँ से फ्री हो पाई। यानी कि उसने कोशिश तो बहुत बार करी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल से, उस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद वो वहाँ से फ्री हो पाई। फीलिंग ग्रेटली रिलीव्ड, उसके बाद क्या हुआ, फ़ील करा उसने, भई महसूस कर रही थी कि हाय यार, मुझे तो अब मतलब यहाँ से चिंता मुक्त हो गई, अरे यार! फाइनली मैं तो फ्री हो गई। इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं फीलिंग ग्रेटली रिलीव्ड। उसको क्या है, चिंता मुक्त हो गई, और उसको क्या हुआ कि लगा कि हाँ भई, फाइनली अब मैं फ्री हो गई। शी वॉक्ड अवे, वो दूर चली गई। बट लेकिन समथिंग सीम्ड अमिस, उसे कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ मिस है। समथिंग सीम्ड मिस, उसे कुछ समझ में आ रहा था, कुछ नज़र आ रहा था कि ऐसा कुछ मिस है। व्हेन शी टर्न्ड बैक, जब उसने पीछे मुड़ के देखा, शी नोटिस, उसने नोटिस किया, टू हर सॉरो, अपने दुख को देखा, दैट हर ब्यूटीफुल टेल, जो कि उसकी ब्यूटीफुल पूँछ थी। टेल मीन्स पूँछ, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। हैड बीन कट ऑफ, कट गई थी, कि जब वो वहाँ फंसी थी पीछे पिंजरे में, तो उसकी जो टेल थी वो कट चुकी थी। इट हैड गॉट लेफ्ट बिहाइंड इन द ट्रैप, और वो वहीं पर, जो उसका ट्रैप था वहीं पर ही पीछे रह गई। लेफ्ट बिहाइंड मतलब पीछे ही रह गई वो। तो गाइस, ये जो पैराग्राफ है, देखने में आसान भी है और मुश्किल उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं आता, पर मैं कहती हूँ कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी इंग्लिश आपको आएगी। आपको इंग्लिश में मास्टरी नहीं करनी, आपको सिर्फ इंग्लिश को एक लैंग्वेज, एक मीडियम के जैसे ही पढ़ना है, समझना है और बोलना है। मास्टरी करने बैठेंगे तो काफ़ी साल लगेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आपको मास्टरी नहीं करनी। आप खूब तरक्की करें और खूब पढ़ें, और मेरा चैनल जॉइन एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी आज मैं आपके साथ रीडिंग कर रही हूँ, और थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ बेसिक वर्ड्स, जिनके साथ हम प्रैक्टिस करते-करते अपनी वोकैब को इम्प्रूव करेंगे। तो इसी तरह मेरे चैनल को प्यार देते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस।